क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक मामूली सी किताब का कवर दो देशों के बीच एक बड़ा डिप्लोमेटिक तूफान खड़ा कर दे? आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। एक नक्शा, एक मुलाकात और एक ऐसा विवाद जो साउथ एशिया के नाजुक रिश्तों को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। तो सारी कहानी की शुरुआत होती है इस एक तस्वीर से। अब पहली नजर में देखें तो ये बस दो नेताओं की एक नॉर्मल सी मीटिंग लगती है ना? लेकिन जैसा कि जियोपॉलिटिक्स में अक्सर होता है, असली कहानी तो सरफेस के नीचे छिपी होती है। आखिर ऐसा क्या था इस तस्वीर में जिसने तीन देशों में हलचल मचा दी? चलिए पता लगाते हैं। तो सीन है ढाका का। पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री ऑफिसर जनरल साहिर मिर्जा मिलते हैं बांग्लादेश के इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस से। दोनों कैमरों के लिए मुस्कुराते हैं और जनरल मिर्जा उन्हें एक किताब गिफ्ट करते हैं, द आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। सुनने में तो एक नॉर्मल सा गिफ्ट लगता है, राइट? लेकिन असली खेल किताब के अंदर नहीं बल्कि उसके कवर पर था। और अब हम आते हैं कहानी के बिल्कुल सेंटर में, उस चीज पर जिसने इस पूरे विवाद को हवा दी। ये सिर्फ कागज पर बनी कुछ लकीरें नहीं हैं, ये एक नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो एम्बिशन, हिस्ट्री और इस पूरे रीजन के लिए एक, कह सकते हैं, खतरनाक फ्यूचर को दिखाता है। एक तरफ है बांग्लादेश का वो ऑफिशियल मैप जिसे पूरी दुनिया मानती है, और दूसरी तरफ वो कंट्रोवर्शियल मैप जो उस किताब के कवर पर था। फर्क देखिए, ये शॉकिंग है। ये एक ऐसे बांग्लादेश को दिखाता है जो अपनी बॉर्डर से कहीं आगे भारत के एक बहुत बड़े हिस्से तक फैला हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को ग्रेटर बांग्लादेश या बृहत्तर बांग्लादेश कहा जाता है। ये एक एक्सपेंशनिस्ट आइडिया है जो काफी समय से चर्चा में रहा है, और इसमें सिर्फ भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट ही नहीं बल्कि बिहार और झारखंड के हिस्से भी शामिल दिखाए गए हैं। जाहिर है, ये एक ऐसा आइडिया है जिसे भारत हमेशा से अपनी सोवरेनिटी के लिए एक बड़ा खतरा मानता आया है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक नक्शे की नहीं है। सोर्सेस का मानना है कि पर्दे के पीछे और भी बड़े खिलाड़ी हैं। तो सवाल ये है कि इसमें पाकिस्तान और तुर्की का नाम क्यों सामने आ रहा है? चलिए इस कनेक्शन को भी समझते हैं। डिप्लोमेसी में ना कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। पिछले 6-7 महीनों से पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में एक सिस्टमैटिक तरीके से नज़दीकियां बढ़ रही हैं। हाई लेवल विजिट्स तो लगभग हर महीने हो रही हैं। तो जनरल मिर्जा का ये दौरा कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी डेवलपिंग स्टोरी का हिस्सा है। और यहीं पर इस इक्वेशन में एक और प्लेयर की एंट्री होती है, तुर्की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका में सल्तनत बांग्ला नाम का एक ग्रुप है जो इस ग्रेटर बांग्लादेश के आइडिया को एक्टिव रूप से प्रमोट कर रहा है, और कहा जा रहा है कि इन्हें एक टर्किश एनजीओ से सपोर्ट मिल रहा है। पर सवाल वही है, आखिर क्यों? अब जाहिर है, इस कंट्रोवर्सी के बाद बांग्लादेश सरकार डिफेंसिव हो गई। उनकी ऑफिशियल फैक्ट चेकिंग यूनिट ने कहा कि भाई, ये नक्शा ग्रेटर बांग्लादेश का नहीं बल्कि पुरानी बंगाल सल्तनत का है, मतलब एक हिस्टोरिकल एम्पायर का। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि टाइमिंग तो सस्पिशियस है। आज के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में सदियों पुराने एम्पायर के नक्शे को प्रमोट करने का क्या मतलब बनता है? तो भारत के लिए इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मिस्टेक है या फिर कुछ और ज्यादा खतरनाक? देखिए, नई दिल्ली के लिए ये सिर्फ एक किताब का कवर नहीं है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। ये मामला इतना सीरियस हो गया कि भारत की संसद तक पहुंच गया। और जब ऐसे सवाल राज्यसभा में उठते हैं ना, तो ये एक साफ सिग्नल होता है कि हाईएस्ट लेवल्स पर अलार्म बेल्स बज रहे हैं। और सरकार का जवाब वो भी काफी सिग्निफिकेंट था। उन्होंने ऑफिशियली एडमिट किया कि हाँ, वे ढाका में इस ग्रुप की एक्टिविटीज के बारे में जानते हैं। ये एक रेयर पब्लिक एडमिशन है जो दिखाता है कि पर्दे के पीछे चिंता का लेवल क्या है। लेकिन बात सिर्फ नक्शों और आइडियोलॉजीज तक ही सीमित नहीं है। हाल ही में हुई एक घटना ने इस खतरे को, आप कह सकते हैं, थियोरेटिकल से बहुत रियल बना दिया है। 25 अक्टूबर को हाफिज सईद का एक एसोसिएट, जो कि एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, ढाका में नजर आता है। और वो सिर्फ शहर तक नहीं रुकता, वो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जाता है, भड़काऊ भाषण देता है और लोकल रैडिकल एलिमेंट्स के साथ अपने संबंध मजबूत करता है। अब ये नक्शे वाला विवाद सिर्फ एक थ्योरी नहीं लगता है ना, ये एक ऑन ग्राउंड स्ट्रैटेजी की तरह लगने लगता है। तो इन बढ़ती चिंताओं को देखते हुए भारत को रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए? क्या इसका जवाब फोर्स से दिया जाना चाहिए या फिर कोई और रास्ता भी है? यही तो $1 मिलियन का सवाल है। एक ऐसे रीजन में जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग लगा सकती है, भारत के लिए सबसे सेंसिबल रास्ता क्या है? हर ऑप्शन को बहुत ध्यान से तौलना होगा।
एनालिस्ट का मानना है कि मिलिट्री रेटरिक और सॉल्यूशन से बचना ही सबसे जरूरी है, बल्कि फोकस एक सॉफ्ट अप्रोच पर होना चाहिए, जैसे कि बांग्लादेश के लोगों के साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट मजबूत करना, वहां की रैशनल आवाजों को सपोर्ट करना और डिप्लोमेसी और गुडविल के जरिए रैडिकल आइडियोलॉजी को काउंटर करना। और आखिर में बात घूम फिर कर एक ही सच पर आ जाती है। एक बहुत पुरानी कहावत है, आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, यहाँ तक कि दुश्मन भी, लेकिन आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। भारत और बांग्लादेश हमेशा हमेशा के लिए बॉर्डर शेयर करेंगे, इसलिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कॉन्फ्रंटेशन की नहीं बल्कि कोएग्जिस्टेंस की होनी चाहिए। तो ये हमें इस आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाता है, क्या गुडविल और शांत डिप्लोमेसी आइडियोलॉजी के इस शोर पर जीत हासिल कर पाएगी? इस वॉलेटाइल पड़ोस में आखिर कौन सी ताकत जीतेगी? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।